बाली एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। यहाँ के स्टनिंग बीचेस, लश ग्रीन राइस टेरेस और वाइब्रेंट नाइट लाइफ आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाएगा। लेकिन बाली सिर्फ इंस्टाग्राम वर्दी स्पॉट्स तक सीमित नहीं है। ये एक स्वर्ग जैसा दिखने वाला आइलैंड है जिसमें एडवेंचर, नाइट लाइफ और शांति तीनों का परफेक्ट बैलेंस है। हे गाइस, दिस इज मौसमी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्केप विद एमएस। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बाली के कंप्लीट ट्रैवल गाइड, जिसमें हम कवर करेंगे बाली में आप कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, बाली में कहाँ आपको स्टे करना है, चीपेस्ट फ्लाइट कैसे बुक करनी है, कौन सी सिम यूज़ करनी है, करेंसी एक्सचेंज कहाँ से करनी है, फूड ऑप्शंस क्या क्या है एंड एक कंप्लीट ट्रैवल आइटनरी एंड बजट शीट। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। सो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। पहले बात करते हैं फ़्लाइट्स की। बाली जाने के लिए इंडिया के कई मेजर सिटीज़ से आपको फ़्लाइट मिल जाएगी विद अ लेओवर इन मलेशिया और सिंगापुर। बैंगलोर, मुंबई एंड दिल्ली से आपको बाली के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट भी मिल जाएगी। इंडिया टू बाली फ़्लाइट्स के कॉस्ट अराउंड 20K to 40K के रेंज में होती है फॉर रिटर्न टिकट्स, एंड ये डिपेंड करता है कि आप इंडिया के कौन सी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। मोस्टली साउथ इंडिया से बाली के लिए आपको सस्ते टिकट्स मिलते हैं एंड इसलिए हमने भी तिरुचिरापल्ली से ट्रैवल किया था। टिकट्स बुक करने के लिए आप स्काई स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं एंड मेक श्योर आप टिकट्स 2-3 मंथ्स इन एडवांस बुक करें फॉर बेटर डील्स। अब बात करते हैं वीज़ा की। बाली इंडोनेशिया का एक आइलैंड है एंड इंडोनेशियन वीज़ा फॉर इंडियंस आपको ऑन अराइवल मिल जाता है, बट रिसेंटली दे हैव ओपन विंडो कि अगर आप ई वीज़ा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। हमने ई वीज़ा लिया था एंड बिलीव मी दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि आपको वहाँ कोई भी क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड लैंड करने के 10 मिनट के अंदर ही एयरपोर्ट से आप एग्ज़िट ले सकते हो। अगर आपको ई वीज़ा का पूरा प्रोसीजर जानना है तो ये वीडियो देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसकी कॉस्ट है $35 USD, जो कि लगभग इंडियन करेंसी में 2700 रुपीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम कार्ड की। बाली में सबसे बेस्ट चलने वाली जो सिम है वो है टेलीकॉम सेल। हमने ये यूज़ किया है एंड इट हैज़ गुड कनेक्टिविटी अक्रॉस बाली। इवन नूसा पेनिदा में भी हमको कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं था। ये सिम आपको एयरपोर्ट पर भी मिल जाएगा, बट वहाँ थोड़े एक्सपेंसिव है। हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप सिम बाहर किसी शॉप से ही लें और एल्स हमारे जैसे वाइटर के ऐप से बुक कर लें, जो कि बहुत ही सस्ता पड़ता है एंड कन्वीनियंटली एयरपोर्ट पे आपको ये सिम डिलीवर एंड रजिस्टर भी वो लोग करवा देते हैं। सिम कार्ड बुक करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाली के टॉप प्लेसेस टू विजिट की। तो यहाँ के जो टॉप अट्रैक्शन है वो है ताना लॉट टेम्पल, क्वींस बीच क्लब, लेम्पुयांग टेम्पल, कूटा बीच, तीर्थ गंगा, बाली स्विंग, उलुवाटू टेम्पल, मेलेस्ती बीच, पांडवा बीच, उलुंदानु टेम्पल, उबुद पैलेस, सरस्वती टेम्पल एंड नूसा पेनिदा, जहाँ पे आप केलिंकिंग बीच, डायमंड बीच, 1000 आइलैंड व्यू पॉइंट और 3 आवर्स कवर कर सकते। अब बात करते हैं बाली की आइटनरी के बारे में। हमारे हिसाब से आपको कम से कम 7 दिन तो लग ही जाएंगे यहाँ के सारे टॉप अट्रैक्शंस कवर करने के लिए। सो डे 1 इन बाली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग बाली पहुँचेंगे। सो बेस्ट है आप थोड़ा रेस्ट करें एंड डे को थोड़ा लेट स्टार्ट करें। सो आप लंच करने के बाद अराउंड 3 PM अपना डे स्टार्ट कीजिए एंड हेड टू ताना लॉट टेम्पल, जो कि बाली के वेस्ट कोस्ट में बसा एक बहुत ही सुंदर टेम्पल है। अराउंड 4 बजे लो टाइड के दौरान यहाँ आप सी क्रॉस करके टेम्पल के पास जा सकते हैं एंड इनके कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये जगह अपने सनसेट के लिए जाना जाता है, सो मेक श्योर आप यहाँ अपनी इवनिंग स्पेंड करें एंड देन वहाँ से यू कैन हेड टू क्वींस बीच क्लब टू एंड योर फर्स्ट डे इन बाली।
बाली एक बीच डेस्टिनेशन एंड बहुत सारे बीच क्लब्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट प्रिंस को वर्ल्ड का बेस्ट बीच क्लब कहा जाता है। यहाँ एंट्री फ्री है, सो आप अंदर जाकर बहुत एंजॉय कर सकते हो। टॉवल, चेंजिंग रूम, सारे फैसिलिटीज आपको अंदर में मिल जाएंगे एंड अपना एक यादगार कुछ घंटा आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट भी है, सो आप यहाँ डिनर करके यू कैन कॉल इट अ डे। डे 2 में आप कवर करेंगे साउथ बाली, विच इज फेमस फॉर इट्स प्रिस्टीन बीचेस, उलुवाटू टेम्पल एंड यहाँ होने वाला रामायण डांस। आप इस दिन सबसे पहले जा सकते हैं पांडवा बीच, जो कि महाभारत के पांडव ब्रदर के नाम से इस बीच का नाम पांडवा बीच रखा गया है। इट इज़ वेरी फेमस अमंग द सर्फर्स। यहाँ आपको टर्किश कलर का बहुत ही क्लीन वाटर एंड नज़ारे देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप जाएं मेलेस्ती बीच, विच इज़ क्लियरली वन ऑफ आवर फेवरेट बीचेस इन बाली। यहाँ रोड से ही आपको समंदर का बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलता है एंड इट इज़ द साउदर्न टिप ऑफ बाली, सो नज़ारे यहाँ से बहुत ही सुंदर है। बट मेक श्योर टू कैरी टॉवल एंड एक्स्ट्रा ड्रेसेस, कर यहाँ आप समंदर में उतरने से खुद को रोक ही नहीं पाओगे। देन आप लंच करके पहुँच जाएँ सुलुबन बीच। हालांकि हमने सुलुबन बीच के पास ही लंच किया था, एज यहाँ बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं। यहाँ आपको सीढ़ियों से उतरकर 15 to 20 मिनट्स का वॉक करके बीच तक पहुँचना पड़ता है एंड फॉर द व्यू इट इज़ ऑल वर्थ इट। एंड टू एंड द डे आप यहाँ के उलुवाटू टेम्पल में सनसेट देखें, एज ये मंदिर साउथ वेस्ट ऑफ बाली में एक क्लिफ के ऊपर बनाया है, सो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है टू विटनेस द सनसेट। बट यहाँ बंदरों से थोड़ा बच के रहिए, दे आर वेरी अग्रेसिव एंड बाली में किसी भी मंदिर में आप अंदर जाकर दर्शन नहीं कर सकते हो, सो इट इज़ द सेम हियर एज वेल। बाकी इवनिंग में यहाँ रामायण शो विच इज़ कॉल्ड केचक डांस एट 6 PM एंड 7 PM, जिसकी बुकिंग आपको अलग से करनी होती है, सो मेक श्योर यू अटेंड दिस शो। यहाँ रामायण के कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करके बहुत अच्छी तरह से दिखाया जाता है एंड इफ़ यू आर एन इंडियन यू शुड नॉट मिस इट। डे 3 बाली ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होना चाहिए नुसा पेनिदा का एडवेंचर। एक ऐसा आइलैंड जहां नेचर अपने रॉ अनटच्ड फॉर्म में मिलती है। आपको सुबह सुबह सानूर पोर्ट से फेरी लेनी होगी, जो अराउंड 45 मिनट्स में नुसा पेनिदा पोर्ट तक ले जाती है। वहां पहुंचते ही आप या तो कार या फिर स्कूटी हायर कर सकते हो, क्योंकि आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है। अपना ट्रिप ईस्ट साइड से शुरू करें। सबसे पहले आप जाइए डायमंड बीच, जहाँ के डायमंड शेप्ड क्लिफ्स और टर्किश वाटर देख के आपका मूड सेट हो जाएगा। बीच तक स्टेयर से उतरना पड़ता है, लगभग 45 to 60 मिनट्स तक का ट्रेक है, लेकिन नीचे पहुँच के जो व्यू मिलेगा दैट इज़ वर्थ एवरी स्टेप। डायमंड बीच के बिल्कुल सामने ही है आतू बीच, थोड़ा क्वाइटर लेकिन इक्वली स्टनिंग। उसके बाद मूव करें 1000 आइलैंड व्यू पॉइंट और रूमा पॉन्ड ट्री हाउस की तरफ। दोनों जगह एक ही कॉम्प्लेक्स में है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए अप्रॉक्स 200 स्टेप्स नीचे उतरना पड़ता है। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हो, इंस्टाग्राम वर्दी व्यूज़ आपको रिवॉर्ड करेंगे। फिर शिफ्ट करो टू वेस्ट साइड, जहाँ ब्रोकन बीच में एक नेचुरल आर्क के थ्रू ओशन लगून बनता है, सुपर फोटोजेनिक स्पॉट। उसके पास ही है एंजल्स बिलाबोंग, एक नेचुरल इन्फिनिटी पूल, जहाँ टाइड सेफ हो तो आप थोड़ा डिप भी ले सकते हो। एंड फाइनली आपको जाना है केलिंकिंग बीच, जिसका क्लिफ टी-रेक्स जैसे दिखता है। यहाँ नीचे बीच तक ट्रेक करना चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप एडवेंचरस हो तो ज़रूर ट्राई करो। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप नुसा पेनिदा सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हो तो आप मैक्सिमम 4 जगह ही कवर कर सकते हो, क्योंकि लास्ट रिटर्न फेरी 5 PM को होती है। इसलिए अगर आप पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करना चाहते हो और डायमंड बीच या केलिंकिंग बीच जैसे स्पॉट्स पे नीचे तक जाना चाहते हो, तो एक नाइट आपको नुसा पेनिदा में स्टे करना है, क्योंकि ये आइलैंड एक दिन से ज़्यादा डिजर्व करता है। डे 4 में आप नुसा पेनिदा से वापस मेनलैंड बाली के लिए निकलोगे, लेकिन इस बार एक थोड़ा अलग रूट लेंगे। सुबह 10:30 बजे आप संपालन पोर्ट से फेरी लोगे, जो कि अराउंड 45 मिनट्स में आपको कुसुम्बा पोर्ट पहुंचा देगी, जो कि बाली के ईस्ट साइड में लोकेटेड है। ये रूट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो आगे ईस्ट बाली को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंड इट सेव्स अ डे। पोर्ट से निकलते ही सीधा चलो लेम्पुयांग टेम्पल की तरफ,
जो कि एक पुराने और सेक्रेड बैलिनीज हिंदू टेम्पल है। यहाँ का सबसे आइकॉनिक स्पॉट है गेटवे ऑफ हेवन, जहाँ से माउंट अगुन वोल्केनो का व्यू मिलता है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे ये जगह बहुत ही पॉपुलर है फॉर इट्स पिक्चर्स व्यूज़ एंड फोटोज़। लेकिन ये फ़ोटो क्लिक करने के लिए वेटिंग टाइम हो सकता है 3 to 4 आवर्स, स्पेशली इन पीक सीजन्स। तब तक आप 100 मीटर्स दूर जाके हेवन स्विंग पे अपने अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। यहाँ से माउंट अगुन के बैकड्रॉप में एकदम रॉयल फ़ोटोज़ मिलेंगे। उसके बाद वापस आके गेटवे पे अपनी आइकॉनिक फ़ोटो आप क्लिक करवा सकते हो। और फिर नेक्स्ट स्टॉप लो टू तीर्थगंगा। ये एक रॉयल वाटर पैलेस है जिसे पुराने राजाओं ने बनाया था। यहाँ के फाउंटेन्स, लोटस पॉन्ड्स एंड स्टेपिंग स्टोन्स के बीच फ़ोटो लेना एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। शांति और हेरिटेज दोनों ही मिलते हैं यहाँ पे। इवनिंग तक आप उबुद पहुँच जाओगे एंड यू कैन कॉल इट अ डे। डे 5 बाली ट्रिप का वाइब था नेचर, कल्चर एंड इंस्टा परफेक्ट मोमेंट्स। सुबह 7:30 बजे आप उबुद से एक स्कूटी उठाओ और निकल पड़ो उलुंदानु बेरतन टेम्पल की तरफ। ये टेम्पल बाली के नॉर्थ साइड में है और उबुद से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। ये राइड खुद में ही एक एक्सपीरियंस था। लश ग्रीन राइस फील्ड्स और ठंडे माउंटेन ब्रीज एकदम मैजिकल था। उलुंदानु बेरतन टेम्पल एक ब्यूटीफुल फ्लोटिंग टेम्पल है जो कि बेरतन लेक के बीच में बनाया हुआ है, डेडिकेटेड टू द वाटर गॉडेस देवी दानु। यहाँ का रिफ्लेक्शन इफेक्ट और माउंटेन बैकड्रॉप फोटोज़ और शांति दोनों के लिए ही परफेक्ट है। टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद वापस उबुद आके थोड़ा थ्रिल और पिक्चर्स के मूड में आ जाओ। टाइम फॉर सम बाली स्विंग्स। अब मोस्ट फेमस स्पॉट है अलस हरुम, लेकिन सच कहूँ तो थोड़ा ज़्यादा कॉमर्शियल हो गया है, एक्सपेंसिव भी है और वेटिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए हमने चूज़ किया पिक हेवन, जिसका हमने क्लूक से टिकट बुक किया था सिर्फ 937 पर पर्सन में। एंड द बेस्ट पार्ट, कैमरामैन इंक्लूडेड था। स्विंग्स, नेस्ट, हार्ट शेप फ्रेम्स सब मिलता है एक जगह पे और फोटोज़ भी प्रो लेवल के मिलते हैं। मेरा सजेशन है, अगर आपको इंस्टाग्राम वर्दी शॉट्स चाहिए बिना पॉकेट खाली किए तो पिक हेवन इज़ द बेस्ट स्पॉट। उसके बाद एक अच्छा सा लंच करो उबुद में और फिर निकलो उबुद पैलेस और सरस्वती टेम्पल देखने के लिए। ये दोनों जगह एक दूसरे से काफ़ी पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। उबुद पैलेस बालीज रॉयल हेरिटेज का एक ग्लिम्स देता है। ट्रेडिशनल बैलिनीज आर्किटेक्चर और कल्चरल डांस परफॉर्मेंस के लिए फेमस है। वहीं पे थोड़ा आगे चलते ही आता है सरस्वती टेम्पल, जिसका लोटस फील्ड पॉन्ड और इंट्रिकेट कार्विंग्स देख के आप बस यहीं रुक जाओगे। थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा एस्थेटिक, उबुद का चार्म यहीं से फील होता है। और इसी के साथ डे 5 ख़त्म होता है एक परफेक्ट बैलेंस के साथ, सीनिक राइड, स्विंग एडवेंचर और कल्चरल डेप्थ। डे 6 एंड 7 बाली ट्रिप का ग्रैंड फिनाले था। एडवेंचर, थ्रिल और लग्जरी का परफेक्ट मिक्स। रात के 2:30 बजे उबुद से निकलकर हम चले माउंट बटूर सनराइज जीप ट्रैक के लिए। एंड बिलीव मी, दिस इज हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस यू कैन हैव इन बाली। जीप से ऑफ रोड करते हुए जब आप माउंट बतूर के व्यू पॉइंट पे पहुंचते हो और धीरे धीरे अंधेरे को उजाले में बदलते देखते हो, तो वो सनराइज देखना एक स्पिरिचुअल मूवमेंट जैसा लगता है। गोल्डन रेज, मिस्टी माउंटेन्स एंड वोल्केनो के ऊपर से निकलता हुआ सूरज, ऐसी ब्यूटी आप सिर्फ एक्सपीरियंस ही कर सकते हो, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उसके बाद जीप लेके आपको ब्लैक लावा फील्ड्स में, जो कि माउंट बतूर के पुराने वोल्केनो इरप्शंस का रिजल्ट है, एकदम एलियन जैसा टेरेन और उस पे जीप राइड, इट्स लाइक राइडिंग ऑन अनदर प्लैनेट। वापस आके अगर आपका एनर्जी लेवल अभी भी थोड़ा हाई है, एंड ऑनेस्टली ये सब देखने के बाद तो होता ही है, तो नेक्स्ट स्टॉप आना चाहिए एटीवी राइड। मडी ट्रेल्स, राइस पैडीज के बीच से गुजरती हुई ऑफ रोड पैथ और क्रेजी वाटर स्प्लैशेस, ये पूरा ट्रेल एक एडवेंचर मूवी जैसा लगता है। सुमित ने किया था डेजी एटीवी एडवेंचर, जिसका ट्रेल और क्रू दोनों टॉप नॉच था।
आप चाहो तो इस ATV को जीप सनराइज पैकेज के साथ ही बुक कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा बजट में मैनेज करना चाहते हो तो अलग अलग से करना बेटर रहेगा। ट्रांसपोर्ट के लिए सिंपल ऑप्शन ग्राइड बाइक, फास्ट एंड अफोर्डेबल। अब क्योंकि डे 7 को आपका रिटर्न फ्लाइट है तो एडवेंचर के बाद हमने सोचा ट्रिप का एंडिंग एक रॉयल स्टाइल में होना चाहिए, इसीलिए हम सीधे चले गए कैंगू एरिया में एक लग्जरी 5 स्टार रिजॉर्ट LV8 में। और ऑनेस्टली ये सबसे सही डिसीजन था। बाली में आपको 5 स्टार लग्जरी मिलता है एकदम रीजनेबल प्राइस में, और लास्ट डे पे ऐसी लग्जरी का टेस्ट लेना इज़ द चेरी ऑन द टॉप। इन्फिनिटी पूल से ओशन का व्यू, चिल ड्रिंक्स, स्लो म्यूजिक और शाम का ड्रीमी सनसेट, एक ही जगह पे इतना सुकून और लैविश फील मिलना रेयर होता है। पूल के कॉर्नर पे बैठ के जब आप सनसेट होता हुआ देखते हो तो लगता है ट्रिप का एंड इसी तरह से होना चाहिए था। Couldn't have asked for a better way to wrap up this magical Bali journey। अब बात करते हैं बजट शीट की। अगर आप बाली ट्रिप प्लान कर रहे हो एज अ कपल तो बजट को लेके क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हर एक्सपीरियंस का पूरा मज़ा ले सको विदाउट एनी सरप्राइजेस। तो चलिए एक स्मार्ट बजट प्लान देखते हैं जो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। स्टैंडर्ड ट्रैवलर्स जिनके लिए कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी दोनों मैटर करता है, और लग्जरी ट्रैवलर्स जो थोड़ा रॉयल फील लेना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ कॉमन एक्सपेंसेस सबके लिए सेम होंगे। रिटर्न फ्लाइट्स अगर आप 2-3 महीने पहले बुक करते हो तो ईजिली 40,000 के अंदर आ जाती है। एक ही सिम लेना इनफ है विच इज़ 1100, क्योंकि आप हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हो। वीज़ा का कॉस्ट होता है 2700 पर पर्सन, तो 2 लोगों के लिए टोटल 5400 हो गया। अब बात करते हैं स्टे की। अगर आप स्टैंडर्ड होटल चूज़ करते हो तो एवरेज 2000 रुपीज़ पर नाइट में अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो 6 नाइट्स का टोटल 15,000 के आसपास होता है। वहीं अगर आप 5 स्टार रिजॉर्ट्स और प्राइवेट विलास प्रेफर करते हो तो अप्रॉक्स 8,000 रुपीज़ पर नाइट लगेगा विच कम्स टू 56,000। खाने के बजट में भी डिफरेंस है। स्टैंडर्ड ट्रैवलर्स अगर एक लोकल मील और एक इंडियन मील करते हैं पर डे तो 2500 में दोनों का दिन में खाना हो जाता है विच टोटल्स अराउंड 18,000 फॉर 6 डेज। वहीं लग्जरी ट्रैवलर्स अगर मोस्टली इंडियन फूड ट्वाइस खाना चाहते हैं तो अराउंड 4,500 पर डे का बजट लगता है, मेकिंग इट 30,000। ट्रांसपोर्ट में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। हम जैसे स्टैंडर्ड ट्रैवलर्स अगर कार और स्कूटी दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करें, जैसे कि नुसा पेनिदा और ईस्ट बाली के लिए कार एंड बाकी दिनों के लिए स्कूटी, तो 12,000 में पूरा हो जाएगा। लग्जरी ट्रैवलर्स के लिए डेली प्राइवेट कार का कॉस्ट होता है अराउंड 3,800 पर डे, तो 7 दिन का टोटल होता है 26,600। सब एंट्री टिकट्स और एक्सपीरियंस जैसे कि जीप, सनराइज टूर, ATV, बाली स्विंग्स, टेम्पल, बीचेस मिला के अप्रॉक्स 20,000 का कॉस्ट आ जाता है फॉर 2 पीपल। तो अगर हम टोटल राउंड अप करें तो स्टैंडर्ड ट्रैवलर्स के लिए बाली ट्रिप का बजट आता है अराउंड 1,11,500 पर 2 पीपल, और लग्जरी ट्रैवलर्स के लिए ये बजट होता है 1,79,100। बाली एक ऐसी जगह है जहां आप बजट में भी प्रीमियम एक्सपीरियंसेस एंजॉय कर सकते हो, फ्रॉम वोल्केनिक सनराइज व्यूज टू इन्फिनिटी पूल्स, टेम्पल हॉपिंग टू जंगल स्विंग्स। हर दिन कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलता है। बाली इज़ नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन, इट्स एन इमोशन, और जब आप इस बजट में इतनी लग्जरी फील करते हो तो हर एक पैसा वर्थ लगता है। अगर आपको ये गाइड हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको ट्रिप के लिए हेल्प चाहिए, चाहे वो होटल बुकिंग्स हो, कैब, एक्सपीरियंस या पैकेजेस, तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो @escapewithms and we will personally help you with verified local contacts। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कीप एस्केपिंग।